बेटर। हाँ, सेफ्टी इज बेटर। सलामती अच्छी चीज है। और यदि रात को खाना छोड़ दे से मेरी नारक रुक जाती है तो रात को खाना छोड़ देना। वो समझ है। हाँ, वो समझ है। गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, डेट देती है, और इस डेट में पोलियो की रसी आपके बच्चे को पिला दो। जन्मने वाले हर बच्चे को पोलियो होता नहीं है, लेकिन मां हर बच्चे को पोलियो की रसी, तो इसमें समझ के उसमें हिम्मत। हाँ, पोलियो की रसी बच्चे को पिलाना वो समझ है, लेकिन नहीं पिलाना वो हिम्मत है। हाँ, इसलिए ये बात नई समझ में रखो। हाँ, पाप करने वाला हिम्मतवान है। इल्काब है ना आपके लिए, ये आपके लिए इल्काब है। हाँ, तालाब में गिरने वाला हर कोई इंसान डूबा है, ऐसा आपने देखा है। जितने तालाब में गिरे वो सब डूब गए, सब डूब गए। फिर भी आप तालाब में गिरते हो तो क्या है, आपकी हिम्मत नहीं? हाँ, हिम्मत है, हिम्मत है। किसी ने कहा ये लड्डू पत्थर का है, मत खा, दांत टूट जाएगा। नहीं नहीं, जस्ट ट्राई। हाँ, हमको प्रयत्न करना है, हम ट्राई करेंगे। दुनिया में सब फेल गए इसलिए मैं फेल जाऊं ऐसा थोड़ी है। रात को खाने वाले सब दुर्गति में गए इसलिए मैं भी थोड़ा जाऊंगा ऐसा थोड़ी है, मैं बच जाऊंगा। हाँ, मैं भगवान की 3 घंटा पूजा करता हूं सुबह और फिर रात को खाता हूं। हाँ, दिन में 2 समय करता हूं, फिर होटल जाता हूं। गुरु महाराज को 3 बार गराता हूं, फिर सिनेमा देखने के लिए जाता हूं। हाँ? आप डरने वाले नहीं हो ना? वही तो कहता हूं, आप तो हिम्मतदार हो। हाँ, डरने वाले नहीं है, हिम्मतदार, हिम्मतबाज है। हाँ, एक बात समझ के रखो, शास्त्र में कहा है संसार में रहने वाला इंसान पापों का करने में हिम्मतदार, हिम्मतवान है। हाँ, हिम्मत। आप जानते नहीं हो कितनी बड़ी कम नसीबी है। हमने पापों का परिणाम भोगा है, लेकिन पापों का परिणाम जानते नहीं है। भूतकाल में आज किए हुए तमाम पापों का परिणाम भूतकाल में हमने भोग लिया। तमाम पापों का, काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, असूया, कावा, दावा, झूठ, चोरी, ये सब पापों का परिणाम हमने भूतकाल में भोगा है। फिर भी वो सब पाप हम वर्तमान में करते हैं, क्योंकि हम भावी में पापों का परिणाम क्या आने वाला है वो जानते नहीं है। अनुभव किया है फिर भी जानते नहीं है। हाँ, जानते हैं, इतना अनुभव करके हम आए, इसलिए पापों का परिणाम का अनुभव है, लेकिन पापों का परिणाम का पता नहीं है। ये कितनी बड़ी विषमवादिता है, कितनी बड़ी विषमता है। बहुत सूक्ष्मता से अपने आप के ऊपर नजर करो। ये क्या अनुभव करके आया, फिर भी मैं जानता नहीं हूं। हाँ, नहीं जानता हूं। और मैं इसी जिस पापों का अनुभव करके बहुत तकलीफ से छूटा हूं, बहुत तकलीफ से। हाँ, एक बात लिख के रखो, दुर्गति में जाना अपने लिए आसान है, लेकिन मानव बनना अपने लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आसान नहीं है। मानव को दुर्गति में जाना आसान है, इजी है, लेकिन पशु को मानव बनना बहुत कठिन है। हाँ, बहुत कठिन। कैसे बन पाएंगे? रात को लाइट होती है
और छोटे छोटे जीवात लाइट में आते हैं और कुत्ते लोग खाने के लिए आ जाते हैं, वो जीवात खाते हैं। क्या धर्म करेंगे और कैसे इंसान के जीवन में आएंगे? इसलिए इंसान को पशु बनना आसान है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार एक खाने का कौवा को लालसा से खा लो, सुअर बन जाओ। लेकिन महाराज साहब एक ही बार लालसा से खाया था, बाकी का सब में लालसा नहीं थी, मान लिया नहीं थी, लेकिन एक बार खाया था ना, उसकी सजा है बन जा, सुअर की दुनिया में चले जा। और इस सुअर की दुनिया में जाकर अकेली विष्ठा खाकर अपना समय पसार कर उस सुअर की दुनिया में से इंसान बनने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं, शास्त्र में बताया है धर्म का जो अर्थ ही है धर्म प्राप्त करना, क्योंकि अब मेरी आत्मा का इलाज धर्म के अलावा और किसी के पास होने का चांसेस नहीं है। हाँ, इस धर्म की ही अब शरणागति है, उसके अलावा और कोई नहीं। और इसलिए धर्म का अर्थ ही धर्म प्राप्त करना है। और धर्म को प्राप्त करने के लिए जिसकी आकांक्षा प्रकट हुई है, इसके लिए मैं इस ग्रंथ की रचना करता हूं। ऐसी बात भगवान शांति सुरेश्वर जी महाराज ने धर्म रत्न प्रकरण के पहले ही श्लोक में बताया है, और कहते हैं कि भाई जिसको धर्म के प्रति के आकर्षण प्रकट हुआ, धर्म का समर्पण नहीं, धर्म का आकर्षण। एक धर्म का आचरण होता है, एक धर्म का आकर्षण होता है, एक धर्म का समर्पण होता है। आचरण, आकर्षण, समर्पण। हाँ, धर्म का आचरण चलते रहता है, दिन 24 घंटे का है और आचरण 26 घंटे का है। सतत धर्म का आचरण सतत सतत चालू रहता है, सतत। मगर वो धर्म का आकर्षण, आकर्षण समझे ना, आचरण और आकर्षण में बहुत फीन एकदम सूक्ष्म लाइन है डिफरेंस की। मेरा सब आचरण करते हैं तो आकर्षण होता ही है ना, जरूरी नहीं है, आचरण हो जाते हैं। आकर्षण, हाँ आकर्षण। स्कूल जाते हुए बेटे को बाप ने कहा था कि बेटा स्कूल से वापस आ जा, फिर मैं तुझे घुमाने के लिए गार्डन में लेके जाऊंगा, या तो कोई मल्टीप्लेक्स में लेके जाऊंगा और मूवी दिखाऊंगा। ऐसा बाप ने बेटा को कहा और बेटा स्कूल में गया। आचरण तो स्कूल का ही है, स्टडी स्कूल का ही चलता है, लेकिन आकर्षण किसका है? बाहर घूमने के लिए जाने का है, घूमने के लिए, घूमने के लिए घर छोड़कर आप आए हो। आचरण है कि आकर्षण है? समझ में आया मेरी बात? हाँ, घर छोड़कर हम आए हैं, 60 दिन इधर रहने वाले हैं, और 60 दिन इधर आपका रुकना जो है वो रुकना आचरण है या आकर्षण है? हाँ? एक बात समझ के रखो, आकर्षण घर का है, आचरण तीर्थ का है। हाँ, आकर्षण घर का है, बस अभी टाइम पूरा हुआ, अभी टाइम पूरा हुआ, चलो चलो। आकर्षण घर का है और आचरण चौमासा का है। अभी हम आचरण में से आकर्षण में नहीं आए तो समर्पण की बात कहां करना, कहां करना?
और ये आचरण चलते रहता है अनंत काल इस संसार में अपना जो पसार हुआ। और उस अनंत काल में हमने अनंत बार धर्म किया, अनंत बार। जो कुछ भी आज आप कर रहे हो वो सब आपने किया है। और जो कुछ भी किया है वो करने के बाद भी हम उस धर्म के प्रति का आचरण में से मुक्त होकर आकर्षण की ओर आए नहीं है। हाँ, एक आकर्षण प्रकट होता है, जिसका हमारे पास आकर्षण है उसके लिए। और ये आकर्षण अपने जीवन में जब प्रकट होता है तब शास्त्र में कहते हैं धर्म का अर्थ जागृत होता है। इसलिए मुझे जानना है कि आपके पास आकर्षण की क्वांटिटी, क्वालिटी किस प्रकार की है। भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि मंदिर में गए और भगवान बहुत अच्छे लग गए, बहुत जबरदस्त परमात्मा के प्रति आपका भाव जग गया, फिर आप भगवान को ही देखते हो कि घड़ी को भी देखते हो? मेरा सवाल है। क्या देखते हो? एक बार समझ के रखो, आकर्षण जब जागृत हो जाता है और उसमें तन्मय हो जाते हो तब घड़ी देखने का बंद हो जाता है।